Hello bachcho, let's see the question. The question says that let P be any point on ellipse 3x square plus 4y equals to 12. S and S dash are its foci. Then the locus of centroid of the triangle PS S dash is a conic C, which is incorrect. ठीक है. Length of the lattice rectum is 1. Locus of point of intersection of perpendicular tangents is x square plus y square equals to 7/9. Equation of auxiliary circle is x square plus y square equals to 4/9. Area of quadrilateral formed by tangents at the extremities of the lattice rectum इक्वल्स 16/3. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मैं लिखता हूँ कि ठीक है, देखो हमारे पास मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एक इलिप्स है जहाँ पे ए क्या है ग्रेटर देन बी है. तो यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. ठीक है, जहाँ पे ई क्या होता है इसेंट्रिसिटी होता है. ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे. पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट और इसी इसी इलिप्स पे हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा. ठीक है ना. अब जो हमारे पास इलिप्स दिया हुआ है, यही जो दिया हुआ है ना, ये जो दिया हमारे पास इलिप्स, इसमें क्या करिए 12 से दोनों साइड डिवाइड कर दिए. देखिए हम लोग को क्या मिलेगा. एक्स स्क्वायर अपॉन डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना मिल जाएगा हमारे पास 3 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1. इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 3 का होल स्क्वायर टू में 1. ठीक है, तो पी का कोऑर्डिनेट पी एनी पॉइंट है ना, तो पी को कोऑर्डिनेट को मैं मान ले रहा हूँ. देखो क्या 2 cos थीटा रूट 3 साइन थीटा. चलो निकालते हैं हम लोग क्या फोकस एस और एस डैश. तो फोकस हमारे पास क्या होता है एस की वैल्यू हमारे पास होती है ए कामा 0 और एस डैश की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस ए कामा 0. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग को इसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी ना. तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3 इक्वल टू 4 1 माइनस ई स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 4 माइनस 4 ई स्क्वायर 4 ई स्क्वायर इक्वल टू 1 ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 ए कामा 0. तो कितना हो जाएगा हमारे पास एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू 1/2 कामा 0 मतलब 1,0. और एस डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू माइनस ए कामा 0 1/2 कामा 0 कितना हो जाएगा हमारे पास -1,0. ठीक है, अब सेंट्रॉइड क्या करते हैं हम लोग. लोकस ऑफ सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड हमारे पास क्या होता है, जो लोकस है उसको मैं मान लेता हूँ एच कामा के. तो एच कामा के क्या किसके बराबर है सेंट्रॉइड के बराबर है. तो सेंट्रॉइड हमारे पास देखो किसके बराबर हो जाएगा. ये हमारे पास वर्टेक्स है पी. एक वर्टेक्स हमारे पास क्या है, एक वर्टेक्स हमारे पास 2 cos थीटा. ठीक है, 2 cos थीटा ये हो जाएगा हमारे पास +1 -1 और ये हो जाएगा हमारे पास +1. ठीक है, डिवाइडेड बाई किसके बराबर हो जाएगा 3 के. सेकंड वाला हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा √3 साइन थीटा और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कितना +0 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर. तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 cos थीटा बाई 3 और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास √3. देखो उसको मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा अपॉन √3. तो ये हमारे पास देखो क्या हो जाएगा 3h/2 इक्वल टू cos थीटा और √3 के इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ. तो 3h/2 होल स्क्वायर प्लस √3 के होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1. अब देखो एच को एक्स से रिप्लेस कर देना तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 ये हमारे पास हो जाएगा 4/9. ठीक है, ये स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा कितना वाई स्क्वायर अपॉन 1/3 इक्वल टू में हो गया 1. अब देखो ऑप्शन में क्या कह रहा है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स टू. इसका लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास पूछ रहा है. तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है हमारे पास एल एल आर लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम. ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 2b स्क्वायर अपॉन ए के बराबर. तो देखो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2/3. ठीक है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 के बराबर. तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट है. लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है
इनकरेक्ट पूछा रहा है। ठीक है, सेकंड देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन हमारे पास सेकंड कह रहा है कि देखो, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7/9। मतलब देखो, ऑक्सिलरी सर्किल का हमारे पास देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हमारे पास होता है डायरेक्टर सर्किल, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास डायरेक्टर सर्किल क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 बाई, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, ये हमारे पास हो जाएगा 4/9, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/3। ठीक है, तो हमारे पास जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कितना हो जाएगा हमारे पास, 7/9। मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब ये वाला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। एरिया ऑफ इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ ये हमारे पास ऑक्सिलरी सर्किल, इसी इलिप्स के लिए ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है हमारे पास, हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हो जाता है ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4/9। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इनकरेक्ट ढूंढना है ना। अब लास्ट वाला देखिए, एरिया ऑफ द ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटर सेक्शन 16/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, एंड ऑफ द लेटर सिस्टम ऑफ द एक्सट्रीमिटीज क्या होता है, ए कमा बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो हम लोग के लिए इसके लिए इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर होता है। तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/3, बी स्क्वायर हो जाएगा ना, 1/3 इक्वल टू 4/9, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से ई को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा। ठीक है, नॉर्मल है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास ए कमा हमारे पास कितना, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2/3 इंटू में कितना, 1/2, और ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब 4/9 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4/9 है। हमारे पास हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3। तो ये हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, 1/3, और ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 1/2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ज्योमेट्रिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, देखो ज्योमेट्रिकली दिखाऊं अगर मैं आपको, तो एक इलिप्स है हमारे पास, जो लोकस वाला इलिप्स है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो ये जो टेंजेंट बन रहा है ना, इस पॉइंट पे 1/3 कमा 1/2, सेम ये यहाँ पर एक सिमेट्री हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/3 कामा -1/2। यहाँ पर एक्सट्रीमिटी कितना हो जाएगा हमारे पास, -1/3 कामा -1/2। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, -1/3 कामा 1/2। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट्स बन रहा है ना, ठीक है, वेट, हमारा इंटरसेक्शन ऐसे जा रहा है, ये वाला और ये वाला इंटरसेक्शन। ठीक है, और हमारे पास ये वाला, ये यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है। तो अगर मैं ए बी सी, और यहाँ पर ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ए बी सी डी, उसका एरिया, तो मैं क्या करूंगा, ए ओ डी का एरिया निकालूंगा और उसको 4 टाइम्स कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये कितना दूर पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस 4/3 कामा 0। ठीक है, और ये वाला हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0, 2/3। तो देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमारे पास टोटल एरिया कितना हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का, 4 टाइम्स हाफ इंटू बेस, क्योंकि सिमेट्री है ना। बेस कितना हमारे पास 4/3, और हाइट कितना हमारे पास 2/3। तो देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, 2 16/9। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 16/3। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब ये सही हो जाएगा। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक